आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन मैन के बारे में। और अगर हम वर्ड बात करें ट्रांसपोर्टेशन के, ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, तो हम देखते हैं कि जिसे ज़राए आमदोरफ्त कहा जाता है। मतलब ये कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उसे ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। जब हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को भी ज़रूरत है कि वो जो चीज़ें हैं, और अगर चीज़ों की बात करें कौन सी हैं, उसमें हम देखते हैं रेस्पायरेटरी गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, इसी तरह से हीट जो है उसको क्या किया जाए, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह, या फिर हम कह सकते हैं बॉडी से इन और आउट और विद इन द बॉडी उसे मूव कराया जा सके, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ट्रांसपोर्टेशन। तो आज हम स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन मैन, कि ह्यूमन में, इंसानों में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ह्यूमंस में, इंसानों में सिस्टम मौजूद है, उस सिस्टम को कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं टू में, जिसमें हम कहते हैं एक है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और दूसरा जो है उसे लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है ये शो कर रही है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, नाम से पता लग रहा है कि इसमें क्या होगा कि ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है, और जिसमें सर्कुलेट करता है वो क्या है? वो वेसल्स, ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में मौजूद हैं और उनके अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, तो वो सिस्टम जो है उसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। इसी तरह से एक और सिस्टम है जो इंक्लूडेड है लिम्फेटिक सिस्टम में, जिससे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं ग्रीन कलर की लाइंस शो कर रही हैं लिम्फेटिक वेसल्स को, और इसके अंदर जो मटेरियल मूव कर रहा है उसे लिम्फ कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में फर्दर कौन से सिस्टम्स हैं? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। तो अगर हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में के फर्दर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उसमें हम देखते हैं ब्लड जो कि क्या है, जो कि लिक्विड है, जो मूव कर रहा है ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स भी हिस्सा है जिसके अंदर वो मूव कर रहा है। इसी तरह से हार्ट जो पंपिंग ऑर्गन है, जो कि ब्लड को पंप करता है ताकि वो सर्कुलेट कर सके थ्रू आउट बॉडी में। तो ये सब मिलकर जो सिस्टम बनाते हैं उसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। अब अगर हम इसमें फर्दर डिटेल में स्टडी करें ब्लड के बारे में, तो उसमें हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं कि ब्लड की बात करें तो वो किस तरह का है? वो रेड फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, और बॉडी में भी कहाँ सर्कुलेट कर रहा है? हमारे ब्लड वेसल्स में, जिसमें वेन्स और आर्टरीज आती हैं। ब्लड हमारी बॉडी का वो फ्लूइड है जो कॉन्टीन्यूसली सर्कुलेट कर रहा है, और सर्कुलेशन जब हो रही है तो उसमें साथ साथ, जैसे हम बात कर रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन होती है, किस किस की ट्रांसपोर्टेशन होगी? न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की, मतलब गैसेस जिसमें ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेल्स तक। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आया जाता है फर्दर लंग्स तक, ताकि उसे बॉडी से बाहर रिमूव किया जा सके। इसी तरह से रिमूवल, मतलब जो वेस्ट है उनको कलेक्ट करके लाया जाता है ताकि उनको बॉडी से रिमूव किया जा सके। तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ब्लड के डिफरेंट, आगे से बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें ब्लड में मौजूद हैं, उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि ब्लड सेल्स मौजूद हैं, जिसमें रेड कलर हम देख रहे हैं कि वो किस वजह से आता है? वो रेड ब्लड सेल्स की वजह से आता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मौजूद हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं। ये जो ब्लड वेसल की मौजूद है, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। तो साथ में हम देखते हैं ये जो येलोइश फ्लूइड है, ये प्लाज्मा है, जिसमें हम कहते हैं कि जितने भी मटेरियल्स इसके अंदर मौजूद हैं वो या तो डिसॉल्व हैं या सस्पेंडेड। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है इसे प्लेटलेट्स कहा जाता है, जो ब्लड सेल्स में आता है, जो फर्दर ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। मतलब ये कि अगर आपको कहीं जख्म हो जाए या कट लग जाए तो वहाँ पर ब्लड सेल्स जो इकट्ठे होकर वहाँ पर जम जाएंगे, क्लॉट बना देंगे, उसमें ये हेल्प करते हैं। तो हम देखते हैं कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं, ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंसेस, उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड के ज़रिए से। और फर्दर हम देखें कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं या तो वो ब्लड में डिसॉल्व होंगे या फिर वो सस्पेंड हुए होंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो सारे के सारे हमें स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये सस्पेंडेड हैं ब्लड में। फर्दर हम देखते हैं कि ब्लड जो है वो मोस्टली लिक्विड है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स, जैसे हमने बात की रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ये मौजूद हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सस्पेंडेड प्रोटीन्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो ज़्यादा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू प्योर वाटर। मतलब ये कि अगर आप थिकनेस को देखें कि कितना गाढ़ा है, तो आप देखेंगे कि ब्लड जो है वो ज़्यादा थिक होता है अगर उसको पानी से, प्योर वाटर से कंपेयर किया जाए। और अगर हम ये देखें कि एक एवरेज पर्सन में कितना ब्लड होता है, तो हम देखते हैं कि तकरीबन 5 लीटर, जो कि 1 गैलन के करीब बनता है, वो ब्लड एक पर्सन में, नॉर्मल एडल्ट पर्सन में मौजूद है। अब अगर हम कंपोजिशन की बात कर लें साथ साथ के ब्लड
फर्दर के किन किन चीज़ों से मिलके बनाई या इसके अंदर जो चीज़ें मौजूद है उसमें हम देखते हैं प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। अब प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में हम देखते हैं कि फर्दर 55% प्लाज्मा है और बाकी जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, वो 45%। अब प्लाज्मा जो है उसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि उसमें ऑलमोस्ट 91% वाटर है, उसमें 7% प्रोटीन्स हैं और बाकी जो हम देखते हैं, क्योंकि 91 में से हम देखें तो बाकी कितने बचते हैं 9, तो 7% प्रोटीन्स और 2% अदर सब्सटेंसेस हैं। अब उनमें भी अगर हम देखें कि कौन सी प्रोटीन्स और कौन सी बाकी सब्सटेंसेस हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में क्या आएंगे, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन ऑलमोस्ट हम देखते हैं 58% है, ग्लोबुलिन जो कि 38% है। इसी तरह से फिब्रोजिन की बात की जाए जो वो भी एक प्रोटीन है, वो 4% है। इसी तरह से अगर हम अदर सब्सटेंसेस की बात करें तो उसमें हम देखते हैं आइंस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, गैसेस हैं और रेगुलेटरी सब्सटेंसेस हैं। अब जब हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें फर्दर क्या स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। उसमें प्लेटलेट, जैसे कि हमने बात की थी, कि जो किस में हेल्प करते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, मतलब ये कि ब्लड का क्लॉट बनाते हैं। उसमें हम देखते हैं 250 to 400,000। इसी तरह से वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो वो 5 to 9,000 होते हैं। और रेड ब्लड सेल्स की बात करें जिनकी वजह से जो ब्लड है वो हमें रेड कलर का नज़र आता है, वो 6.2 मिलियन उनका नंबर है। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनमें भी फर्दर हम देखते हैं कि डिफरेंट तरह के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से हैं तो उसमें हम देखते हैं कि न्यूट्रोफिल जो कि 60 to 70% है, इसी तरह से लिम्फोसाइट जो कि 20 to 25% है, मोनोसाइट जो कि 3 to 8%, एओसिनोफिल 2 to 4%, बेसोफिल्स जो हैं वो 0.5 to 1% और ये सारे के सारे वाइट ब्लड सेल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ट्रांसपोर्टेशन इन मैन में ब्लड को। बाकी जो फर्दर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया ट्रांसपोर्टेशन इन मैन के बारे में।